सभी भक्तों और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज जो हमारा जीवन जो है, उस जीवन में कई प्रश्न ऐसे हैं, परिवार से, गांव से, कई अलग अलग जगहों से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो कई बार हम सोचते रहते हैं, प्रश्न का तात्पर्य का खुद ढूंढते रहते हैं कि क्या यार ये प्रश्न क्या है। एक आदमी ने प्रश्न कर दिया मुझे कि भाई भोग और मोक्ष दोनों की जब हम बातें करते हैं तो ये कहां से प्राप्त होता है। मैंने कहा कि भाई भोग और मोक्ष ये दोनों शब्द कहां से तूने सीखे, कहां से आया तेरे पास। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बार एक सत्संग में गया था और सत्संग में एक महात्मा भोग की बात कर रहे थे, मोक्ष की बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं चला कि मैं भोग की ओर जाऊं कि मोक्ष की ओर जाऊं, कहां जाऊं वो ही पता नहीं मुझे। मैंने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, जो हमारा मानव जीवन है, वो मानव जीवन में ईश्वर ने, और मैं तो कहता हूं देवताओं को, ये दोनों चीज प्राप्त करने के लिए मानव का अवतरण, मानव जन्म में आना पड़ा, जहां भोग और मोक्ष दोनों का समन्वय है। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई तूने अपने जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक माला जाप करता रहता है, मगर क्या तुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए माला जाप करते रहता है क्या? आपने देखा कई बार लोग जाते हैं, बैठते हैं, माला जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये परंपरा बहुत सुंदर है, जिस परंपरा से आपने सीखे बहुत सुंदर है, मगर उससे पीछे का रहस्य क्या है? मन को कहीं और भटके नहीं और हमारा मन अपने आप में उस भक्ति के साथ जुड़ जाए। आपने देखा होगा कई लोग घर में पूजा भी करते हैं तो माला जाप करते करते बातें करते हैं, माला जाप करते करते, हाँ ये नहीं, 5 आसपास के लोग बातें करते हैं, वो बैठ करके माला जाप करते हैं। हाँ, वो भी परंपरा लोगों ने सिखाई है। मैं कहता हूं भाई वो भी परंपरा गलत नहीं होगी, लोगों ने सिखाई है तो। मगर रहस्य क्या है इसके पीछे का? जो रहस्य ये है कि जब हम माला मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन, हमारा तन जो प्रभु के चरणों में दोनों एक केंद्रित बने। कहते हैं बॉडी, पूरी बॉडी जो हमारी माइंड है, सोल है, ये तीनों का एकाकार करने की क्रिया है। प्रश्न ये था कि भोग और मोक्ष दोनों की जब बात करते हैं तो भोग कहां से प्राप्त करोगे और मोक्ष कहां से प्राप्त करोगे? तो शायद ग्रंथों में हमने कहीं न कहीं सुना होगा, कहीं न कहीं लोगों ने अपना बताया होगा, कहीं न कहीं ग्रंथों में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? कि भोग की प्राप्ति के लिए क्या करें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करें। देखो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित का भाव पैदा करना होता है। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई अरे मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना तो आपको इतनी पूजा पाठ जप तप ये सब करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, वो अंग है इसका, मगर ये करने के बावजूद आपके अंदर का जो भाव, समर्पित भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति अपने जीवन के अंदर अग्रज जो हमारा जीवन में जो भक्ति का भाव है उसके प्रति भी समर्पण का भाव नहीं होता, तो जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कहां से होगी। और भोग की बात, पूरे दिन कमाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, घर 2 घर 5 घर 10 घर हम इकट्ठा करते हैं। क्यों? वो भी जरूरी है, गलत कुछ नहीं है। संसार के अंदर हर चीज, कोई भी चीज गलत नहीं है, मगर उस मर्यादा में रहो तो। मर्यादा से बाहर निकल गए आप तो चीज गलत हो जाती है। जैसे कि जल मर्यादित पियो, पूरे दिन जितना पीना है, मगर पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो, तो क्या होगा?
शरीर का एक अलग भाव प्राप्त हो जाएगा। सोना है, सोना चाहिए, नींद आनी चाहिए, मगर सोते ही रहो 24 घंटे तो क्या है, लिमिट से बाहर। शब्द कौन सा मिल जाएगा? आलसू। खाना है, लिमिट से खाते ही रहो, खाते रहो तो क्या शब्द आ जाएगा? ये तो भूखणगिरी है। ठीक है, तो हर चीज की एक मर्यादा होती है, मगर यहां भोग और मोक्ष दोनों की बात की है। मानव जीवन में भोग और मोक्ष दोनों का ज्ञान अगर सही कराने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको कहते हैं सद्गुरु। प्रश्न ये आता है कि वहां भोग की प्राप्ति, भोग का मतलब ये नहीं कि आप भोगी बन जाओ, भोग का मतलब है सुख, भौतिक सुख। भौतिक सुख में आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे मोबाइल होने चाहिए, कम से कम अपने आप में प्रेजेंटेशन का जो आपका प्रेजेंटिंग का जो कार्य है, अपने आप में जो आप समाज के अंदर जो दिख रहे हो वो एक ढंग से हो। और ये सब प्राप्त करने के बाद, इसलिए देखो आप शास्त्र में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही चीज को देख लो, भौतिक सुख, सामाजिक सुख, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, दोनों का समन्वय करना है। कोई सद्गुरु के चरणों में जाकर के आप समर्पित का भाव प्राप्त करो। चलो यहां ये बात है, आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, आपके पास लक्ष्मी की स्थिरता नहीं होती। यहां में एक चीज, लक्ष्मी की स्थिरता नहीं है तो जो चीज आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओगे तो वहां पैसा नहीं है, आप सोचोगे मुझे अच्छी जगह खाना जाना, अच्छे कपड़े में घूमना है। अच्छा, तो इसके लिए मैं एक मंत्र की साधना आपको बताता हूं जिसके माध्यम से आपका भौतिक जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा, मगर वहां भी श्रद्धा के साथ करोगे। सिर्फ बैठे 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 जाप करोगे और मन यहाँ रहेगा, इधर रहेगा मन, और माला ऐसे चलती रहेगी, वो चीज काम नहीं आएगी। स्थिरता होनी चाहिए। और उस मंत्र इस लक्ष्मी का मंत्र है, और वो भी कैसी लक्ष्मी? सहस्त्राक्षी लक्ष्मी, जो हजारों स्वरूप में विराजमान है, भगवती लक्ष्मी। और उसका जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीम सहस्त्र रूपा लक्ष्मी सिद्धिम नमः। ओम श्रीम श्रीम सहस्त्र रूपा लक्ष्मी सिद्धिम नमः। इस मंत्र की जाप आप कमल बीज की माला से कीजिए। जो जीवन का जो प्रश्न आया भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, इस मंत्र का जाप करने से उस भगवती लक्ष्मी का स्वरूप, आप देखो आपके पास पैसा नहीं होगा, आप चिंतित रहोगे, यार कल से मुझे कहाँ से लाना है पैसा, मुझे एक खर्चा करना है मगर कहाँ से आएगा। पूरे धन की जो एनर्जी है, हर व्यक्ति हर स्थिति की एनर्जी है, ये ब्रह्मांड के अंदर छुपी हुई है। उस एनर्जी को प्राप्त करने की क्रिया उस लक्ष्मी बीज मंत्र में है। मैं अगला कई बार बात करूंगा कि जो लोग लक्ष्मी में नहीं मानते वो क्या, वो भी धनवान है, वो कैसे? तो कर्म की वहां बात आ जाती है। वो अपने धर्म में जो सीखे, मगर उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सहस्त्र रूपा लक्ष्मी का जो मंत्र मैंने बताया, इसका जाप कीजिए। कमल घट्टे की माला से जाप कीजिए। हो सके तो योग्य गुरु के पास सहस्त्र रूपा लक्ष्मी की दीक्षा प्राप्त करके अगर मंत्र जाप करोगे तो जीवन में आपका मंत्र जाप आपके परिवार को भी काम आ सकता है। भौतिक सुख को प्राप्त करोगे, भौतिक सुख की हर चीज को भोगोगे, तो मन में ऐसी कोई भी आपके अंदर ऐसी कामना नहीं रहेगी, हर चीज। और मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष की ओर जाए और वहां किसी ने बता दिया तो मैं तो बहुत सुख, मैंने इतनी मंत्र जाप और जाप किया था तो मैं मोक्ष में बैठा हुआ, बेटा तू भी ऐसा करना। ऐसा कोई टैक्स और ईमेल को कोई लेटर आया किसी के पास? नहीं। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? आप जीते जी हर वक्त हर चीज आपके पास है, मगर उसके साथ अटैचमेंट नहीं है।
उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति नहीं बन जा, अरे यार मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, अरे एक गाड़ी ही चाहिए मुझे, ऐसी गाड़ी हो तो ही मैं चला सकता हूँ, ऐसा ही मुझे घर चाहिए। हाँ, इच्छा होनी चाहिए। जीवन की, मानव जीवन की इच्छा में सर्वश्रेष्ठ बनना, ये इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा, उस मोक्ष की ओर प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की ओर, गति की ओर जाने के लिए हर चीज पूर्ण बन जाए। मैं आपको कहता हूं, आपने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, खाने के बाद संतुष्ट हो गए, फिर आपको कहे भैया और 1-2 रोटी खा ले, आप खाओगे? नहीं। वैसे ही हर चीज आपके पास आपकी स्थिति के अनुसार आपको मिल गई, उसको हम मुक्ति कहते हैं, मुक्त हो जाना। और उसके लिए भी एक साधना मैं बता रहा हूं आपको। वो साधना हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने आप में एक ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति प्राप्त कर देगी जिसको अपने आप में जीवन के अंदर कभी भी ये नहीं रहेगा कि नहीं, मेरे जीवन में ये मैंने नहीं किया। भौतिक सुख प्राप्त कर लिया और आध्यात्मिक जगत की ओर जाकर के मुक्ति की ओर प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना बहुत जरूरी है। कोई भगवान शिव को नहीं मानते तो विष्णु को मानते, भगवान कृष्ण को मानते, भगवती जगदम्बा को मानते। हर स्थिति को लेकर के आप देखना। तो यहां इस भगवान शिव का एक विशेष मंत्र मैं बताऊंगा आपको, जिसकी ओर मोक्ष की गति की ओर आप प्राप्त हो गए, यानी कि जिंदा है जीते जी मुक्ति की ओर आप जाओगे। और उसका एक मंत्र है, और उस मंत्र, आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी, उस रुद्राक्ष की माला को धारण करके, जाप नहीं करना है, धारण करके ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके, ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके उस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम संभवाय परम शिवाय ओम नमः। ओम संभवाय परम शिवाय ओम नमः। इसके आप कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके जाप कीजिए। ये जाप करते 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 ऐसी परिस्थिति आपको आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके पास, आपके आसपास की जो एनर्जी वो ऐसी हो जाएगी कि जीवन में हर कोई इच्छा है वो अपना में पूर्ण होकर के आप पूर्णता की ओर चले जाओगे, मुक्ति की ओर चले जाओगे। और पूर्णता की ओर जाना, मुक्ति की ओर जाना, यही क्रिया जीवन का भोग और मोक्ष दोनों गति को प्राप्त करने का एक अपने आप में अनोखा योग बन जाता है। ये रही बात भोग और मोक्ष की। भोग का भौतिक सुख कैसे प्राप्त करना, उसकी भी मैंने साधना बताई। मुक्ति की ओर जाना, तो उस मुक्ति के लिए भी भगवान शिव की उस शक्ति की साधना भी मैंने जो गुरु परंपरा से जो मिली है, कई लोगों को मैंने बताई, वो भी मैंने आपको बताया। भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, जीवन में दोनों बहुत कुछ आपको दे सकता है। और उसको प्राप्त करने के लिए आप खुद देखोगे तो एक ही कड़ी है जिसको हम कहते हैं सद्गुरुदेव, गुरु। जीवन में योग्य गुरु बनाना, जीवन में योग्य गुरु प्राप्त हो जाए, उनकी बातों को मानना, जीवन में योग्य गुरु मिलने के बाद जो योग्य गुरु के माध्यम से जो मंत्र मिला है उसको अपने इष्ट के समझ करके उसका जाप करना। जीवन, भोग और मोक्ष दोनों का समन्वय करने की क्रिया बन जाएगी और यही आपके जीवन में बने।
इसी बात को मुझे, ये जो व्यक्ति ने मुझे पूछा था, भोग और मोक्ष, ये दोनों की बात मैं संक्षिप्त में आपको बताई। दोनों की साधना भी संक्षिप्त में मैंने बताई। दोनों की साधना कैसे करनी वो भी बताई। और ज़्यादा जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था का संपर्क करके, इसके ऊपर नंबर जो चल रहा है, इसके ऊपर जो ईमेल एड्रेस, जो वेबसाइट चल रहे हैं, वो हर चीज को आप देखो। और ये जब देखोगे आप, तो वास्तव में भोग और मोक्ष दोनों की बात हो जाएगी। ये जब आप देखोगे तो वास्तव में जीवन में हर क्रिया, हर स्थिति, हर परिस्थिति को आप सामना करने की क्रिया जो है, वो आपके अंदर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जीवन के अंदर भौतिक सुख की भी प्राप्ति हो और आध्यात्मिक जगत की जो क्रिया है वो शक्ति भी प्राप्त हो। ऐसे हृदय से मैं मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों का समन्वय बने। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की तो शक्ति मिले ही मिले, मगर जो दो मैंने मंत्र बताए, शस्त्र रूपा लक्ष्मी की साधना और भगवान शिव की जो साधना, वो आपके जीवन में पूर्णता दे। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हुआ अगले कार्यक्रम में मैं कुछ आध्यात्मिक जगत की चर्चा करूंगा। ओम शांति शांति शांति।